जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज पावन शुक्रवार के शुभ अवसर पर आप सुनने जा रहे हैं संतोषी माता की अत्यंत भावपूर्ण व्रत कथा। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में संतोष, श्रद्धा और विश्वास का मार्ग दिखाने वाली एक दिव्य प्रेरणा है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से धीरे धीरे कष्ट दूर होने लगते हैं और माता की कृपा स्वयं मार्ग बनाने लगती है। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनती, कमाने वाले और संसार के हिसाब किताब को समझने वाले थे, लेकिन 7वां बेटा सीधा साधा, भोला भाला और थोड़ा अनजान स्वभाव का था। वो ना किसी से झगड़ा करता, ना किसी से शिकायत। माँ जो देती चुपचाप स्वीकार कर लेता। बुढ़िया माँ रोज अपने 6 कमाऊ बेटों के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती, प्रेम से उन्हें बैठाकर खिलाती और जब वे खा पी कर उठ जाते, तब जो कुछ थालियों में बच जाता वही 7वें बेटे को दे देती। वो बेटा मन में कोई बात नहीं लाता, यही सोचता कि माँ जो दे रही है वही मेरे भाग्य में है। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, सबको खिला पिलाकर अंत में मुझे भी बुलाती है। उसकी पत्नी थोड़ी समझदार थी। उसने मुस्कुराकर कहा, प्रेम तो है, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि तुम्हें क्या मिलता है। वो बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? पत्नी ने कहा, जो बचा खुचा होता है वही तुम्हें मिलता है। वो बेटा हैरान हो गया, बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मैं खुद न देख लूं विश्वास नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद घर में बड़ा त्योहार आया। 7 प्रकार के पकवान बने, चूरमा के लड्डू तैयार हुए। उसी दिन वो बेटा सिरदर्द का बहाना बनाकर रसोई के पास लेट गया और पतले कपड़े की ओट से सब देखने लगा। उसने देखा कि माँ ने 6 बेटों को सुंदर आसनों पर बैठाया, प्रेम से भोजन परोसा, आग्रह करके खिलाया। जब वे खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। सब साफ करने के बाद माँ ने आवाज दी, उठ बेटा, अब तू ही बचा है। ये दृश्य देखकर उसका मन भीतर से टूट गया। उसने शांत स्वर में कहा, माँ मुझे आज भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। वो बिना कुछ कहे घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। उसने कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये अंगूठी है, इसे रख लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी ने कहा, मेरे पास क्या है? उसने गोबर लगे हाथ से उसकी पीठ थपथपा दी। वही उसकी निशानी बन गई। वो बेटा दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान पर नौकरी मांग ली। मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम किया। धीरे धीरे वो दुकान का सारा काम संभालने लगा। कुछ ही वर्षों में वो उसी दुकान का साझेदार बन गया और समय के साथ एक बड़ा सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सास ससुर उसे तरह तरह से सताने लगे। जंगल से लकड़ी लाना, भूसी की रोटी खाना, नारियल के खोपड़े में पानी पीना, यही उसका जीवन बन गया। एक दिन जंगल जाते समय उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने विनम्रता से पूछा कि ये कौन सा व्रत है और इससे क्या फल मिलता है। स्त्रियों ने उसे श्रद्धा से संतोषी माता की महिमा, व्रत की विधि और नियम बताए। उसने उसी दिन मन में निश्चय कर लिया कि वो भी माता का व्रत करेगी। उसने पूरी श्रद्धा से हर शुक्रवार व्रत रखना शुरू किया। गुड़ चना का भोग लगाया, कथा सुनी, माता के चरणों में रो रो कर अपने दुख कहे। माता करुणामयी है, उनकी सुनवाई देर से नहीं होती। कुछ ही दिनों में उसके पति का पत्र आया, फिर धन आया, लेकिन वो धन नहीं, पति को चाहती थी। एक दिन उसने माता से कहा, माँ मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरा सुहाग चाहिए। माता ने कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। माता स्वयं स्वप्न में उसके पति के पास गई और उसे घर लौटने का मार्ग बताया। जैसे जैसे माता ने कहा, वैसे वैसे सब कार्य पूर्ण होते गए। वो धन, वस्त्र, गहने लेकर घर लौट पड़ा। घर लौटने पर भी अनेक परीक्षाएं आईं। उद्यापन में भूल हुई, माता रूठी, फिर क्षमा मांगी गई। नियम सही से निभाया गया। अंततः माता प्रसन्न हुई। बहू को पुत्र रत्न मिला। पूरे घर में सुख शांति छा गई। अंत में माता ने स्वयं प्रकट होकर सबको दर्शन दिए और कहा कि जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसके जीवन में संतोष, सुख और शांति आएगी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।
यदि आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी माता की कृपा का लाभ उठा सकें। कमेंट में संतोषी माता की जय अवश्य लिखें। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।